तो आपने सुना भगवान ब्रह्मा ने परम परमेश्वर श्री कृष्ण का परीक्षा लेने होते हेतु इनके सारे गायों को बछड़ों का अपहरण करके ले जाकर पर्वत के एक कंदरा में छुपा दिया और ब्रह्मलोक चले गए। सोचा कि मैं छुपा दूं और ब्रह्मलोक चला जाऊं। अरे भाई, ब्रह्मा जी तो चले गए, पूरे 1 वर्ष तक पर्वत की पहाड़ की कंदरा में पूरे गोकुल के सारे गायों बछड़ों को उन्होंने कंदरा में बंद कर रखी थी। जब शाम हुआ, सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण के सखा श्री कृष्ण के साथ गायों को खोजने गए। गायें कोई कहता दूर चरने हेतु चली गई, कोई कहता चलो इधर देखें उधर देखें। यत्र तत्र सर्वत्र खोजा गया, ढूंढा गया, गायें नहीं मिली। सारे ग्वाल बालों ने कहा, हे सखा, हे श्याम सुंदर, हमारी गायें कहाँ गई? कन्हैया ने देखा, ओ ये तो ब्रह्मा जी की चाल है, वो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। खैर, अपना परीक्षा देना चाहिए। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी को अपनी परीक्षा अवश्य ही देनी चाहिए ताकि वो समझ जाएं, वो भी सबक सीख जाएं। इसलिए अपने सखाओं को कहा कि सुनो, तुम लोग उधर से जाओ गायों को खोजने के लिए, मैं इधर जाता हूँ। और जैसे ही सखा भगवान से अलग हुए, भगवान ने जितनी गायें थीं उतने गायों का रूप बना लिया, जितने बछड़े थे उतने बछड़ों का रूप बना लिया। और जिस प्रकार की रस्सी गले में बांधी गई थी, जिस रंग की जो गायें थी, जिस रंग का जो बछड़ा था, जो बछिया थी, उसी रंग के उतने बछड़े, उतनी बछिया, उतनी गायें भगवान अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करके अमित रूप प्रकटित ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान राम के संबंध में बाबा तुलसी ने जो लिखा है, भगवान की लीलाओं के 2 रूप होते हैं, ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला। माधुर्य लीला में तो भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते खाते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि जूठन का भी ध्यान नहीं रहता कि मैं किस में खा रहा हूँ, मुझ में कौन खा रहा है। अर्थात सखाओं में भगवान अपने खाते, सखाओं के घर का खाते और अपने में खिलाते। इसलिए ये सब माधुर्य लीला है। और ऐश्वर्य लीला है कि भगवान जितना चाहें, जैसा चाहें वैसा स्वरूप और रूप बना करके अपने माया से पूरे संसार को मायापति दिग्भ्रमित कर सकते हैं। तो भगवान ने जितनी गायें थीं उतने रूप बना लिए, जितने बछड़े थे उतने रूप बना लिए, जितनी बछिया थी उतने रूप बना लिए। जिस जिस रंग के जो गायें थीं, जिस जिस रंग की जो बछिया थी, जिस जिस रंग के जो बछड़े थे, जिसके गले में जो घंटी थी, जो रस्सी थी, जिस रंग की थी, उतने रंग की रस्सी बन गए भगवान। और उतने रंग की रस्सी बन गए भगवान, और उतने रंग के सारे घंटी सब कुछ बन गया। आपको बताते चलें कि भगवान ब्रह्मा ने इस बीच और एक क्रीड़ा किया परीक्षा लेने के लिए, और एक खेला किया। और उन्होंने गौओं के साथ साथ जब देखा कि अकेले कृष्ण नहीं है, कान्हा नहीं है, कन्हैया नहीं है, इनके सखा हैं, उन सखाओं को भी ले जा करके पर्वत की उसी कंदरा में बंद कर दिया। अर्थात पूरे गौए बछड़े बछियों के साथ इनके सखाओं को भी उसमें बंद कर दिया। पूरे 1 साल बीत गए और भगवान जितने सखा थे उतने सखाओं का रूप बनाए। अपने जितने सखाओं के साथ खेलते थे, सखा भी स्वयं बन गए। और बछिया का, गायों का रूप तो बना ही लिया था, सब कुछ बना करके भगवान। और उसी तरह वृंदावन में गोचारण अपने बाल सखाओं के साथ, अपने बनाए हुए निर्माण किए हुए माया रूपी बाल सखाओं और गायों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, गायें चरा रहे हैं और रोज गोकुल में जा रहे हैं। अपनी अपनी गायें सब जो गोकुलवासी थे
जितने भी ग्वाल बाल थे सब अपनी अपनी गायें बांध रहे हैं और उसी प्रकार दूध दूह रहे हैं, वही गायें हैं, वहाँ कोई अंतर नहीं। जितनी जिसकी जो गायें थी, बछिया थी, बछड़े थे, सब अपने नाद पर, सब अपने खूंटा पर बांधते, खिलाते फिलाते दोनों समय दूहते और ग्वाल बालों के साथ भगवान जो अपने नकली ग्वाल बाल बनाए हुए थे, अपने सखा बनाए थे, उनके साथ भगवान ले जा कर के वृंदावन में रोज गाय चराते थे और खेलते थे। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा ने सोचा कि जरा चलूं और देखूं कि भाई 1 साल हो गया, इन गायों को मैंने पर्वत की कंदरा में गुफा में बंद कर रखी है और उसी गुफा में मैंने गोचारण करने वाले कन्हैया के सखाओं को, चरवाहों को भी बंद कर रखा है। क्या हालात है वहाँ की, जरा देखें। आए तो भगवान देखते हैं ब्रह्मा कि अरे ये तो वहीं पड़े हुए हैं, 1 साल से सभी गायें पड़ी हुई हैं, सभी बछड़े बछिया पड़ी हुई है और सारे ग्वाल बाल उसमें बंद हैं। और फिर वृंदावन में आकर के देखते हैं, उस पर्वत की गुफा से, पर्वत की कंदरा से आकर वृंदावन में देखते हैं तो कन्हैया सारे ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, गायें चरा रहे हैं। अब तो ब्रह्मा को गजब मोह हो गया। अब तो ब्रह्मा के समझ में नहीं आया था कि यह कौन सी लीला है। अब ब्रह्मा पीछे मुड़ करके सोचे चलूं जरा ब्रह्मलोक में चलूं। और यह बात सोच ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। और दर्शन हो गए तो आ करके पैर पर गिरकर भगवान ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, क्षमा कर दें प्रभु, क्षमा कर दें, मैंने आपको जाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने गौओं का, ग्वाल बालों का हरण करके पर्वत की कंदरा में छुपा लिया था। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें। और कई श्लोकों में स्तुति किया भगवान ब्रह्मा ने और भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा किया। कहा कि जाइए ब्रह्मा जी, ठीक है, सब कुछ सब ठीक है। और अपनी ब्रह्मा ने अनुनय विनय स्तुति किया। कहा प्रभु आपकी माया तो आप ही जानते हो, आप अपने ग्वाल बालों के सखाओं के साथ ये गैयों को आप अपने साथ लीजिए और मैं अब चलता हूँ ब्रह्मलोक में। हमारी गलती, हमारी धृष्टता क्षमा कर देना प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा कि जाइए ब्रह्मा जी, सब क्षमा है, आप अज्ञानता बस ये किए हैं। भगवान ब्रह्मा बार बार नमस्कार करके नतमस्तक होकर के ब्रह्मलोक चले गए और भगवान ने अपने माया का वो जो गायें बछड़े बनाए थे, ग्वाल बाल बनाए थे, समेट करके असली जो उनके सखा थे, रहता पैता मना मनसुखा स्त्री दामा मधुमंगल, और फिर गायें बछड़े और बछियाँ सब वही अपने पास बुला लिए और फिर सब क्रीड़ा करने लगे। किंतु भगवान को यह ध्यान था कि ब्रह्मा जी जा रहे हैं, इनको कुछ सबक सिखाना चाहिए। भगवान नकली ब्रह्मा बन करके, भगवान श्री कृष्ण नकली ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मलोक जा करके और जो इनके मंत्री परिषद थे, जो इनके मंत्रिमंडल थे, उस ब्रह्मलोक में सबको बुला करके नकली वेशधारी, नकली ब्रह्मा बने हुए श्री कृष्ण ने सबको बुला करके एक मीटिंग किया। कहा कि भाई हम तो बड़ी देर से आए हैं। सबने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे भगवान ब्रह्मा आप तो बहुत देर से आए, हम सब चिंतित थे। कहा नहीं हम तो आ गए हैं, किंतु एक मायावी के चक्कर में पड़ गए थे। सबने कहा ब्रह्मलोक में कि हे ब्रह्मा जी आप कौन से माया के चक्कर में पड़ रहे थे, आप तो स्वयं भगवान ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक बहुरूपिया है, बहुरूपिया जो हमारा रूप बना लेता है, हमारे ब्रह्मलोक पर धावा बोलना चाहता है। सबने एक स्वर में डंडा उठाया, हाथ उठाया, कहा ब्रह्मा जी तुम आदेश तो करो, उस नकली ब्रह्मा का हम लोग कमर तोड़ करके रख देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखना धीरे से, कोई विशेष दिक्कत न हो, किंतु उस नकली ब्रह्मा को सबक सिखानी जरूरी है, इसलिए सबक सिखा देना। तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। जब असली ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुँचते हैं तो नकली ब्रह्मा का रूप धारण किए हुए
भगवान श्री कृष्ण ने जो नकल भी करते हैं भगवान अपनी माया से, तो असली को भी फेल कर देते हैं, असली को भी तुच्छ कर देते हैं। इसलिए नकली वेशधारी ब्रह्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो वो ब्रह्मा आ ही गया जो बहुरूपिया का वेश बनाया है। ऐसा कहते ही ब्रह्मा का आदेश पाते ही उस नकली ब्रह्मा, उस असली ब्रह्मा को नकली ब्रह्मा समझ करके सारे ब्रह्मलोक के मंत्रिमंडल से लेकर के सैनिक टूट पड़े, लाठी डंडे से उनका कचुम्बर निकाल दिया ब्रह्मा का। तब तक भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा बने हुए थे ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि आप सब चलो हम आते हैं। सब लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कहो ब्रह्मा जी कैसी बनी। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर पुनः स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें। हे स्वामी आप चराचर के स्वामी हैं, आप अखिल कोट ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांडेश्वर हैं। हे प्रभु आप क्षमा करें, मेरी गलती को क्षमा कर दें, अपने भक्त की गलती को क्षमा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के शरीर का स्पर्श किया, उनके सारे चोट चपेट सारे दुख दर्द दूर हो गए और भगवान ने बार बार हाथ जोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाइए अपना सिंहासन अपने ब्रह्मलोक का ग्रहण कीजिए। और भगवान ब्रह्मा बार बार पैर छूते हुए चल दिए यहाँ से। भगवान मुस्कुराते हुए अपने वृंदावन आए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।